नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से और इस वक़्त मेरे सामने जो मौजूद हैं, एक जाने-माने अदाकार जिनको कि कहते हैं ना कि एक एक नहीं तकरीबन 2 पीढ़ियाँ जिन्होंने जवान कर दी हैं। 35 साल का करियर, एक कितना कमाल का करियर होता है। एक सुपर मॉडल रहे वो। मॉडलिंग में भी जब आए तो उन्होंने बहुत सारा धमाल किया। चैंपियन जैसी फ़िल्म से जब उन्होंने हमारे बॉलीवुड में एंट्री ली तो पहली बार ही एक कहते हैं कि एक अवार्ड झटक लिया। और उसके बाद तकरीबन कितनी फ़िल्में कर चुके होंगे आप? आई थिंक में 156 तो हो गए हैं जो रिलीज़ हो गई हैं। 156 फ़िल्में हो गई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी इंसान एक चोटी पर होता है, तो चोटी पर आकर के एक ऊँचाई लगती है, पर उस चोटी तक पहुँचने के लिए जो एक जर्नी होती है, जो एक सफ़र होता है, वो सफ़र तय करने वाले को ही पता होता है कि उस सफ़र में कितने उतार-चढ़ाव आए। तो इस सफ़र की जो इस चोटी पर आज जो राहुल देव हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का हाथ है। लेकिन आज हम आपके सामने उनका एक ऐसा पक्ष, एक ऐसा साइड हम उनका दिखाने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। हालाँकि राहुल हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में उस पक्ष को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी एक फ़िल्मी यात्रा पर कम, उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलेंगे। तो मैं राहुल आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ एनबीटी में आने के लिए और अपना वक़्त देने के लिए। तो मैं बस मेरे पहले सवाल की शुरुआत में यही करना चाहूँगी कि अ, जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि एक वो कौन-सा मोमेंट था, जब एक होता है ना कि हम कहीं पर टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर हमें एक आत्मशोध, एक खुद को खोजने की एक जर्नी पर कोई जाने के लिए प्रेरित करता है? रेखा मैडम, ये तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे ये मौका देने के लिए, ये बात करने के लिए। और आई थिंक मेरा पर्सनल, जहाँ तक कि आपके सवाल का जवाब है, वो यही है कि जहाँ-जहाँ लाइफ़ आपको थोड़ा चैलेंज करती है, अगर मैं देखूँ जब मैं छोटा बच्चा था तो कहाँ-कहाँ करती थी, दाँत में दर्द है, बहुत चॉकलेट खाया है, कैविटी हो गई है, डेंटिस्ट के पास जाना है। लगता था हे भगवान बचा ले। जी। स्कूल का एग्ज़ाम है, पढ़ा नहीं है आदमी, इस बार पास कर देना, अगली बार पढ़ लूँगा। तो वहीं से आपकी ना ये साइड बेट्स लग जाने लगती हैं, भगवान के साथ एक नाता जुड़ने लगता है कि कुछ भगवान है या कोई एक फ़ोर्स है, जो आपको हर बार पार करा देगा यार। और मुझे तो उसने बहुत पार कराया है और बहुत मौके दिए हैं फ्रैंकली, मेरे पास कोई कंप्लेंट है नहीं यार, क्योंकि वो भी देख ही रहा होगा। और जहाँ तक कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, एक मध्य वर्ग से हूँ, अच्छी एजुकेशन मिली पहले माँ-बाप के आशीर्वाद से, ज़्यादा माँ के, क्योंकि वो एक अध्यापिका थीं, प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, तो घर में बहुत ज़्यादा तवज्जो था कि जो थ्री इडियट्स होता है ना, इंजीनियर है पढ़ा-लिखा आदमी, टाटा के लिए भी काम किया 3 महीने, हुँ, हुँ, हुँ। 3 नहीं एक्चुअली 6 महीने किया है। और अजीब इत्तेफ़ाक है कि जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था, राज मिश्रा जी वहाँ पे बैठे थे उनके हुँ, लिए, हुँ, हुँ। तो उसने पहला सवाल ये किया कि व्हिच स्कूल आर यू फ्रॉम? तो मैंने कहा सर सेंट कोलंबस। तो कहते कोलंबस, और एक स्माइल दिया उसने, ऐसे मूंछें वाला आदमी और बड़ा खूबसूरत आदमी, जापानीज वाइफ थी उनकी, जो मुझे वहाँ काम करने के दौरान पता लगा। और कहते कि यार चल, ये है तेरा फाइनल इंटरव्यू, मुझे कुछ पूछना नहीं है, यू हैव टू डिफीट मी इन पंजा। अरे तो बाबा! मुझे लगा यार ये तो बेचारा बहुत बुरी तरह पिटेगा मेरे से, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही तगड़ा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे लगा सर नहीं, मतलब आई वाज बीइंग पोलाइट, मैंने कहा सर आपकी बहुत हुँ। मतलब वन साइड धुलाई होगी, आप रहने दीजिए। तो वो माना नहीं। तो स्टार्ट किया, वो जो भी बीच में आदमी था 1 2, 1 में ही डाउन। फिर हुँ। दूसरी बार आया 1 में ही डाउन, और 3-4 बार जो वो हार गए, कहते द जॉब इज़ योर्स। तो अभी कोई लॉजिकली बोले कि टाटाज़ वाले जो देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये, उससे पहले ऑफ कोर्स द कोर्स ऑफ हुँ, द व्हाटएवर द मेरिट वाज़ कैरिंग और व्हाटएवर, एंड व्हाटएवर माय स्टे देयर, शॉर्ट स्टे। और उसी दौरान फिर एक नाइट क्लब में एक सज्जन मिले थे, उनका नाम था रोहित खुसला, जो अब नहीं रहे। द लेट रोहित खुसला वाज़ द प्रीमियर डिज़ाइनर ऑफ द कंट्री। ओके। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरी वाइफ़ के साथ तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वी वर कोर्टिंग ईच अदर, और घुंघरूज़ एक नाइट क्लब है दिल्ली में। तो एक बड़ा ही खूबसूरत आदमी मुझे बार-बार देख रहा था, ताड़े जा रहा था। मैंने कहा, "यार, ऐसा क्या देख रहा है मेरे में?" और उसके साथ रोहित बाल थे, लंबे-लंबे बालों हुँ, वाले हुँ, उस हुँ, टाइम हुँ। पे। तब वो द रोहित बाल नहीं बने थे। जे वलाया लेटर ऑन उनके मेरे आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वो बहुत बड़े नाम भी हो गए फ़ैशन में, मगर वो भी उस टाइम पे उन्हीं के संग थे। तो ऐसे 5-6 लोग थे, कहते हैं, "यार लिसन, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस फॉर फैशन एंड आई एम गोइंग टू यूज़ यू फॉर माय क्लोथ्स। डू यू माइंड?"
तो मैंने कहा यार क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तस्वीरें खींचेंगे तेरी। तो प्रबुद्ध दास गुप्ता हिंदुस्तान, वो भी नहीं रहे, वो भी एक बहुत ही हुँ, सक्षम हुँ, हुँ। फ़ोटोग्राफ़र थे। उन्होंने मेरी पहली तस्वीरें खींची और वो फ़ोटोज़ मेरी तरह लगते ही नहीं थे मैडम। वो लग रहा था इस आदमी को कहीं मिलान-विलान में होना चाहिए, रनवे के ऊपर। एंड सडनली वही होता है ना, रेमंड्स वाज़ लुकिंग फॉर अ हीरो मैन। को जौहरी पहचानता है। अब ये पता नहीं मुझे मैम, मगर ऐसा है कि ऊपर वाले ने ऐसे तुक्के दिए मुझे। तो आई वाज़ रेमंड्स मैन फॉर 6 इयर्स। यहाँ जितने भी होर्डिंग्स हैं, अतुल कसबेकर का वो हुँ, शूट था। हुँ। 6 साल वहाँ अतुल मेरी लाइफ़ में आ गए, लाइफ़ बढ़ती गई। और फिर एक चैलेंज आया, मतलब तब तक तो ये क्या है ना, ऊपर का सूरज देख रहे थे आप, ज़ीरो से आए, मतलब एक जॉब से आए, सडनली वहाँ 4200 मिलता था, पहला पेचेक था 186 का, तो वो मेरी कई महीनों की सैलरी होती थी, सही बात यू है, नो बिल्कुल। 2 लाख में हुँ, टीडीएस काट हुँ। के। तो उस टाइम पे 2 लाख बहुत होता था मैम, 2 1990 लाख में। तो बहुत होते थे, तो बिल्कुल। मुझे लगा कि यार ये कैसा तुक्का तब लग रहा ₹2 में है। सैंडविच आ जाता था। हो सकता है मैम। और डीटीसी बसों में जाते थे हम, अगर बस मिस हो जाए तो, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती थी घर पे जाके बोलें कि मिस हो गई तो पड़ने वाली है तगड़ी। डैड कुछ नहीं बोलते थे, मगर मम्मी, हुँ, जो हुँ, कि हुँ। अध्यापिका थी और फिर वो थी कि तुम लोग बिगड़ गए हो, वही सब। अब नहीं रही वो, मगर बहुत प्यार करती थी और हुँ, बहुत मेहनत हुँ। करवाती थी। जी। तो जो चैलेंज मेरी लाइफ में आया 2009 में आया। 16 मई को मेरा पार्टनर मैंने गँवा दिया, कैंसर था रीना को, तो चली गई एकदम, तुरंत ही चली गई और हम लोग काम ही करते रह गए। उस वक़्त 13 फ़िल्में कंप्लीट करनी थी और ऐसा चिड़चिड़ा हो गया था मन कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोफ़ेशन ये अलाउ भी नहीं करता कि कोई इतना मुश्किल पीड़ा में है और आप उसके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त आपको पैसे भी तो कमाने होंगे ना? उस वक़्त उस मैम वक़्त इलाज दरअसल के मैं लिए भी तो बताऊँ कि पैसे लगते हैं। पैसे ईश्वर की दया से ना मुझे कभी कोई ऐसी तकलीफ़ रही नहीं, क्योंकि पता नहीं ईश्वर देता गया मुझे हुँ, पैसे। हुँ, हुँ। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा देता गया, मगर इतने ज़रूर देता गया कि कोई ऐसी मुश्किल, जैसे मैं लोगों को देखता हूँ बेंचों पे सोए हैं, ये वो मेरी कहानी नहीं है। तो मतलब मेरी आप कहानी, कमिटमेंट था आपका 13 फ़िल्मों के प्रति जो बहुत ज़्यादा जी, बिज़ी ऑलरेडी रह गए। साइन की हुई थी, तो वो हुँ, चल रही थी, कोई किसी स्टेज पे थी, कोई किसी स्टेज पे थी, मगर जैसे कि 9 टू 5 में क्या होता है कि यू कैन थ्रो इन योर हुँ, पेपर्स हुँ, रेज़िग्नेशन। हुँ, अगर आपको वो प्रोफ़ेशन आगे कंटिन्यू करना है, तो एक इंटरिम पीरियड वो सर्व करेंगे, जब तक कि वो हुँ, हुँ, कंपनी अगर हुँ। बड़ी कंपनी है तो इज़ नॉट एबल टू गेट योर सब्स्टिट्यूट, जी, वरना आपका नाम खराब होता है। ये आप समझ सकती हैं, आप टाइम्स बिल्कुल। में हैं। तो हम लोगों का ऐसा नहीं होता है मैम, हम लोगों का ये होता है कि भगवान ना करे अगर मर ही गया आदमी, या भगवान ना करे कुछ पागल-वागल हो गया और इस लायक ही नहीं है कि काम कर सके, हाथ-पाँव टूट गए हैं, काम नहीं कर सके, तब तक उसको ही काम करना है। मैंने टूटी हुई पसलियों में काम किया है 2 मर्तबा। सर उफ़! पे हेड इंजरी आई थी, मैं गिरा था 5 माले, तो मिरेक्युलसली आई एम अलाइव। तो 6 स्टिचेज़ हैं, राम को पता है। अरे बाप तो रे! उसके बाद भी विजय गलानी मेरे घर आए थे, अब नहीं रहे विजय गलानी जी। बर्दाश्त पिक्चर की शूटिंग थी। ओहो! राहुल जी क्या हुआ? मुझे अच्छे से याद है, वो सिर्फ़ ये देखने आए थे कि मैं इस किस स्थिति में हैं। स्थिति में हूँ। वो हुँ, बर्दाश्त का नेक्स्ट शेड्यूल मैं कर पाऊँगा या नहीं? नहीं कर पाऊँगा। तो यही उनका सवाल था। मैंने कहा घबराइए मत सर, हम कर रहे हैं, टाँके हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि हुँ, वो 8-10 दिन में विद गॉड्स ग्रेस निकल जाएँगे। जी। तो 10वें दिन मैं काम कर रहा था। तो वो वरी से नहीं आए थे, वो अपनी फ़िल्म की वरी से आए वरी थे। से आए थे, सही फ्रैंकली बात है। फ्रैंकली मैं बोलूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जायज़ भी है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के लिए ना बहुत कठिन होता है मैम, क्योंकि जैसे हमें किसी को होम लोन लेना हो और जॉब में अच्छी खासी, तो वो उसकी सैलरी के मुताबिक एक बैंक उसे बैकअप करेगी 9% पे। जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, इनको हुँ, पता ही है कि यार 58 साल तो ये काम करेंगे लोग। हुँ, हुँ, तो मुझे याद है ऑल माय चाइल्डहुड यही होता था, 60,000 का लोन लिया हुआ है आपके पिताजी ने, हुँ। आप लोग नहीं पढ़ोगे नालायकों तो क्या होगा आपका? हाँ, सही में। तो ये सब चलता रहता था, ओफ़ो! तो लोग झक मार के हमें पढ़ना हुँ, पड़ता था। हुँ, हुँ, मन हुँ, नहीं हुँ, था। हुँ, हुँ, मन मेरा क्रिकेट में था। हुँ, मैं दिल्ली हुँ, स्टेट के लिए हुँ, खेलता था, स्पोर्ट्समैन बनना हुँ, चाहता था। हुँ। इस तरफ नहीं था। मैं उन एक्टरों में से हूँ जो बहुत ही लकी रहे हैं। 156 फ़िल्मों में अगर मैं श्रीराम राघवन जी को मिला लूँ, तो मुझे पता नहीं उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है कि नहीं, मगर मेरी नियत में वो एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर से ऊपर ही हैं। बहुत इंटेलिजेंट बहुत ही डायरेक्टर हैं। सक्षम डायरेक्टर हैं, बहुत ही बेशक, बेशक, इसमें तो कोई यूनिक शक ही स्टोरी नहीं टेलिंग है। है, और अभी जब हुँ, उनके साथ काम किया तो मुझे ऐसा लगता है यार ये वाक़ई आदमी ना हुँ, इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये तो सिनेमा के अलावा इसको कुछ सूझता ही नहीं है। सोचता ही नहीं। उनको ऑटो में बिठा दो, ऑटो में चले जाते हैं। उन्हें आप जैसे मर्ज़ी ले जाओ, बस उनको एक ही फ़िक्र है, फ़िल्म कैसी बनी है यार? सीन अच्छा था। हुँ, और स्पॉन्टेनियसली वो ये भी है उनका क्राफ्ट में। सर आई एम सॉरी, आई एम गिविंग आउट वन ऑफ योर सीक्रेट्स बिकॉज़ आई हैड टू फेस दैट ब्रंट ऑन द सेट सर।
मुझे आदत है कि स्क्रिप्ट पहले आ जाए, डायलॉग्स आ जाएँ। डायलॉग्स मैम गरम-गरम स्क्रिप्ट पहले मिली होती थी, यू नो द सिचुएशन क्या होने वाला है, लाइनें उसी वक़्त ओह! वाक़ई में मिलती थी। अच्छा। और मैं उस वक़्त थोड़ी कठिनाई से गुज़र रहा था, वो जो मैंने बताया नहीं सेट पे किसी को, मगर अब सबको पता ही है कि मुकुल नहीं रहे। तो मम्मी भी नहीं रही लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर और इस साल में वो पिक्चर की, तो वो मेंटली ना यू आर नॉट फुली, मतलब आई नीडेड दैट ग्रेस कि कोई यार मुझे लाइनें दे दे पहले। हुँ। बट ये मैं डायरेक्टर को बोल नहीं सकता क्योंकि प्रोफेशनल नहीं लगता। तो वो हमने इन और लोगों उनका का काम करने का हो सकता है तरीक़ेकार ही वो हो। नहीं, शायद अगर उन्हें पता हो ये, तो वो हुँ। बहुत ही बच्चे का दिल है उनका। अच्छा। करुणा हुँ। से भरे हुए हैं। हुँ, हुँ, मतलब मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतना ज़्यादा भावुक डायरेक्टर मैं मिला नहीं हूँ। डायरेक्टर्स बहुत हुँ। क्लियर होते हैं, अपने फ़िल्म के प्रति होते हैं, और होते हैं उनमें से कई भावनाओं वाले, अनीस बज़्मी हैं। ऐसे कई हैं जो बहुत ही जी। अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जो कि एक्टर को बट मोस्टली सी वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। आउटकम। तो जहाँ संघर्ष था वो ये था कि पार्टनर गई 2009। आपको 16 मई 16। 2009, हुँ। और इस साल पता भी नहीं लगा है कि 16 वर्ष बीत गए हैं। तो 16 मई एक मुश्किल होता है, फिर एक 30 सितंबर उनका जन्मदिन होता है। तो ये 2 दिन आते हैं हर साल ही। तो तो जब वो मतलब बीमार थी तब आप तो ज़्यादा काम में थे? काम में ही था मैं। मतलब हुँ। बिल्कुल एंड में ही पहुँचा। भैया के लिए भी एंड में ही पहुँचा, हुँ, हुँ, हुँ। और मम्मी के लिए भी एंड में ही पहुँचा। तो उनका लास्ट होता है ना कि एक उन्हें तो पता ही होगा कि मतलब अब वो नहीं रह मतलब एक यही है। बात है ना, देखिए पता था उन्हें, एक विल थी वहाँ पे जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा। आर यू गेटिंग इट ना? टोटली रिस्पॉन्सिबल पार्टनर जिसे कहते हैं ना। उफ़! तो जब जाने के बाद वो 4 साल ना, इट वाज़ लाइक पिच डार्क इन द मॉर्निंग, काला ही दिखता था। लगता था यार कि क्या हो, क्योंकि कभी किया नहीं ना, बच्चे को बड़ा नहीं किया, 10 साल का बच्चा है। अभी वो जा रहा है क्लास 6 में। आप कभी-कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में गए हैं, कभी-कभी, क्योंकि मेरा काम ऐसा था मैम, यहाँ कोई इंडिया में शूट करता ही नहीं था, उस टाइम पे। कभी आप लंदन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो बैग जैसे पैक्ड होते थे मेरे, इनको पता है, ये बहुत सालों से है मेरे साथ। तो हमारे 2 बैग हमेशा पैक होते हैं, इनको मालूम है। एक फाइट बैग भी पैक होता है, 3 बैग। एक में होते हैं वूलन्स कि सर्दी की जगह जाना है, एक में होते हैं ठंडे कपड़े अगर गर्मी की जगह जाना है, और एक फाइट बैग वो जाता ही है क्योंकि हर पिक्चर में एक्शन होता था। उस टाइम पे बड़ी रिग्रेसिव फ़िल्में होती थी हमारी। एंड में बता रहती थी ऑडियंस की डिशुम-विशुम हो रहा है। अगर आप सोचिए रियल लाइफ़ को, और एक एजुकेटेड आदमी है, कैसे मुझे कई बार अजीब लगता था कि यार जब रियल लाइफ़ में तो एक-दूसरे के कपड़े नोचते हैं हम, और रियल लाइफ़ में कैसा होता है कि पहले अपने कपड़े उतार के बताते हैं हम कितने बलवान हैं। देखिए हमारा सिक्स पैक। फिर स बट क्या जी, ऑडियंस को अच्छा लगता है? वही दैट्स इट मैन, बलवान दिखाना, दैट्स इट, बलिष्ठ बॉडी। दैट्स इट। क्योंकि जी, वो हीरो देखना चाहते हैं, आइडेंटिफ़ाई करना लार्जर चाहते दैन हैं लाइफ। अपने से। हुँ। सन्नी भैया भी यही कहते हैं कि यार पीपल हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज़ इन द मोर लार्जर दैन लाइफ वे, व्हिच इज़ देयर इन द साउथ इवन नाउ, हुँ। एंड दैट्स व्हाई देयर फिल्म्स वर्क, एंड दे वर्क अ जी। लॉट ऑन द स्क्रिप्ट्स। बट एनी हाउ, तो वो समय में 13 जब फ़िल्में हो गईं, तो 2013 19 जुलाई को लाइफ़ बदली। वहाँ और मेरे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो पीरियड कैसा था साढ़े 4 साल का? बहुत कठिन मैम। जब आप काम ही नहीं कर रहे थे और किस तरह से मैं वो भी थोड़ा-सा मतलब जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें बताएँ कि वो कितना डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ जैसे आपने कहा है कि आपने कभी बच्चा पाला तो था ही नहीं, लेकिन बच्चे की भी एक पेरेंट बच्चे का जा चुका है। एक है लेकिन अभी उसको उतना पालन-पोषण करना आता नहीं। वो साढ़े 4 साल और काम भी नहीं कर रहे हैं आप। तो वो कैसा था, वो पीरियड कैसा था और किस तरह से मतलब आपने उसे हैंडल किया? मैम एक इंसान ना बिखर जाता है, जब हुँ, ऐसी सिचुएशन आती है ना, वो इतना बिखर जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहा है। भावनाओं जो भावनाएँ हैं ना, अच्छी भी होती हैं, और मगर ऐसे मौकों में ना भावना बिखेर देती हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब पेरेंट टीचर में जाता था उनके लिए, हुँ, तो वहाँ मैं ना सब औरतों को देखता था। हुँ। तो आई एम नथिंग अगेंस्ट वुमेन अटेंडिंग पेरेंट टीचर मीटिंग, सो दिस जी। इज़ नॉट अबाउट दैट। बट होता ये था मैम कि मुझे लगता था यार इनके सबके पति काम-वाम कर रहे हैं, और हुँ, इनमें से कुछ औरतें भी काम कर रही हैं, जैसे मेरी मम्मी ने भी किया और पेरेंट टीचर में भी आती थी। हुँ, हुँ, तो मुझे लगा यार कि साला मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, और मैं तो इतना ल्यूक्रेटिव करियर छोड़ के लात मार के इधर आ गया हूँ दिल्ली में। हुँ, फिर लगता था करूँ कुछ, फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे क्या अच्छा लगता है, इसके अलावा फ़िटनेस अच्छी लगती है।
जिम्स अच्छे लगते हैं, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। मैंने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, ब्रीथ फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड करके ब्रांड था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है। मिलिंद सुमन के साथ। पहला जिम में मिलन थे साथ में, हुँ, मतलब हुँ, छोटा पार्ट था उनका, हुँ, मतलब परसेंटेज वाइज ज़्यादा पैसा मेरा था। और बहुत इंडस्ट्री का सपोर्ट था। सुनील शेट्टी अन्ना ने, आई लव हिम वेरी मच, ही इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ही केम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी। हुँ, देन द सेकंड सेंटर बॉबी केम 4 डेज ऑफ प्रमोशन फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट फॉर हुँ, मी। हुँ। और उसने यहाँ तक कहा था कि और कुछ करना है तेरे लिए। इनफैक्ट मुझे याद है ओबरॉयज़ में रुके थे, वो 6,84,000 का बिल था उनका, ₹1 उन्होंने मुझे देने नहीं दिया, मतलब लड़ मरे थे। ओके। हाँ, ही वाज़ हुँ, वेरी काइंड टू मी। हुँ, हुँ, तो ये सब सपोर्ट के बावजूद ना, हुँ। जो जिम्स हैं वो चले नहीं इकोनॉमिकली, उफ़! डिस्पाइट अस बीइंग आप, इंडिया। मिलिंद सोमन, अन्ना। मतलब सब लोग, मतलब अन्ना वाज़ नॉट फाइनेंशियली पार्ट ऑफ इट। हाँ, बट सपोर्ट। सपोर्ट हुँ, मतलब हुँ, ओपनिंग के लिए आए थे। हुँ, सो वी हुँ, व्हेन वी स्टार्टेड द नेम एंड नेम लाइक ब्रीथ, हुँ। हमारा था कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज़ ब्रीथ एंड फिटनेस इज़ गोइंग टू बी एज़ ईज़ी एज़ टेकिंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। लॉजिकल लगता है, और मेरे बिल्कुल, लिए तो बिल्कुल। है भी, और मिलन के लिए भी वैसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, And बिल्कुल। both of us genuinely love exercise. Anybody who knows us, एक तो हम we've been around for long, तो everybody knows, there's some people like, अक्षय कुमार, सब जानते हैं एक्सरसाइज के प्रति उनका कैसे है, टाइगर जानते हैं सब कैसे लगाव है। तो ऐसे कुछ लोग हैं who love exercise, हुँ, तो हुँ, we are one of them। और सबको पता है यार ये टी टोटलर लोग हैं, तो like very clean people, so but वो जिम्स ये सब नहीं देखते हैं। वो एक धंधा है, कलेक्शन क्या है, जा प्लस करुणा कोई मुझे मिलता था डिस्काउंट के लिए, मैं उसे कहता चल यार तू कर दे यार, इनका कर देना। हुँ। तो मुझे वो आदत, मतलब मेरे अंदर वो बिज़नेसमैन है नहीं। है नहीं। हुँ, और दिल्ली में मैं होता था ऑल द टाइम। हुँ। तो जो मेरे से मिला वो तो बेचारा आधे पैसे दे के जाता था, कहीं तो देते भी नहीं थे, जो यंग वंग आहा! लड़के-वड़के हैं। सर आपकी बड़ी फ़िल्में देखी हैं सर, प्लीज़ सर आपकी तरह। मैं कहा चल यार इसको करा दो यार। यू नो व्हाट आई ओह! मीन? जी, सो जी। दैट्स नॉट द वे टू रन। हाँ, राइट। भावनाएँ, भावनाएँ। भावनाएँ मैं समझ रही आपकी हैं? भावनाएँ समझ रही हूँ। भावनाएँ भावनाएँ अच्छी नहीं होती मैडम, कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा संयम अच्छा होता है। जी, जी, तो जी। संयम हाँ। आता है समझ से। हुँ। और जब आपको समझ ना हो, जैसे मुझे नहीं थी, तो उसमें कोई गुरु ही होता है जो आपको वो संयम दिला दिला सकता है, वो सकते हैं। समझ दिला हुँ, सकता है, वो हुँ। रियलाइज़ेशन दिला सकता है, स्लाइट अवेयरनेस दिला सकता है कि लिसन, दिस इज़ द बिज़नेस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन चार्जिंग इट, इट्स लाइक हाउ यू चार्ज फॉर अ फिल्म, यू आर चार्जिंग मनी हियर। हुँ, एंड हुँ, ऑफ हुँ। कोर्स इफ देयर इज़ समथिंग क्लोज टू योर हार्ट, कोई ऐसा कॉज़ है, कैन के लिए मैं जाया करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट जाता था, चाहे डे रेट जो भी हो मेरे ओपनिंग का या हुँ, हुँ। अपीयरेंस का, कैन के लिए मैं हमेशा फ्री जाता था। देविका हुँ, भोजवानी हैं, यहाँ जी। करती हैं, उनको खुद एक ब्रेस्ट कैंसर की वो रही हैं, तो उनके लिए गए हैं। मलेशिया में एक मेरी मित्र हैं जो आज दुबई में हैं, वो बच्चों के लिए वो बहुत करती है, 3-4 बार गया हूँ उनके लिए, हुँ, वेरी हैप्पी, 1-2 हुँ, बार तो टिकट भी लेके गया हूँ। हुँ, हुँ। बट दैट्स समथिंग क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ माय पार्टनर वेंट विद कैंसर, कैंसर, माय बुआ जी वेंट विद कैंसर। कैंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, एंड व्हेन आई हियर संजूस वो जो आया था, एंड व्हेन आई हैव इंटरैक्टेड विद हिम आफ्टर दैट, सीधा आके साइकिल पे बैठ गया। एक्चुअली दे हैव द क्योर, हुँ, बट दे डोंट शेयर इट विद द वर्ल्ड बिकॉज़ द डॉक्टर्स बिल्क यू। हुँ। And I don't know, I can't be actually fair, if I have to be fair to the medical, not for all cures they have, depending on what stage you're in. But yes, of course, chemo is not the thing for everybody. Depending on की body क्या ले सकती है, क्या नहीं क्या ले नहीं ले सकती है, it's सकती हूँ। extremely हुँ, painful हुँ। operation। एक में आप ये काट देंगे, एक में वो काट देंगे, हिस्से ही काटे जा रहे हो यार, तो शरीर में रहने क्या वाला है, रहने के जो बाद। उनके साथ हुआ था। तो उस समय में जब संतुलन बिगड़ा हुआ था, और आपको पेशेंस ही नहीं है, पहली बात तो आपके खुद के ही मास्क नहीं है, तो किसी और के तो आप क्या ही लगाएंगे, क्या किसी को आप बड़ा करेंगे, जब आपकी खुद ही आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। चाहिए। तो अब वहाँ कैसे बच्चा पालेंगे? इत्तेफाक ऐसे हुए कि तो ऐसा कभी हुआ जैसे कि इस डिप्रेशन के दौर में कई बार होता है ना कि डिप्रेशन नहीं था मैडम। हाँ। एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, आप ये सोचें कि आपको डिप्रेशन, मैं रोज एक्सरसाइज करने जाया करता था, हुँ, 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 धंधे पे रोज जाता था मैम, आई वाज इन बोथ शिफ्ट्स, क्योंकि हुँ। कोई भी जिम चलाता हूँ इस बात से इत्तेफाक रखिएगा, ये 6 बजे खुलते हैं लेकिन एक खालीपन। और रात को 10:30 बजे बंद होते हैं। हुँ, तो मेरा ये होता था कि मेरा एक ही होता था उद्देश्य, सवेरे उनको उठाना, उनके स्कूल तक जाता था हुँ, गाड़ी में, हुँ, हुँ। फिर उनको छोड़ दिया, ड्राइवर मेरे साथ फिर मुझे जिम उतार देता तो था। क्या लंच था में मतलब लेने वो जाना। जो कहना कि आपने कहा कि एक सुबह एकदम काली होती थी और एक काली होती खालीपन थी था जब था उठते थे ना, हाँ। उठते थे तो लगता है यार आज फिर यही करना है, हुँ, ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। एक वैक्यूम आ गया था। वैक्यूम होता है ना, बिकॉज़ सी अदरवाइज़ कहाँ उठते थे? आदत क्या है आपको? हुँ, उठे, हुँ, आज कहाँ जाना है शूटिंग में? हुँ, हुँ, जहाँ पे भी उठे हुँ, हुए हैं, वैनिटी किधर है? लोकेशन हुँ, कितना दूर हुँ, है? हुँ, एक्सरसाइज़ कितनी मैं देर कर सकता हूँ? सीन हुँ, कैसा है यार आज? चलो आज हल्का दिन है। आज
यार पढ़ लेते हैं, यू नो व्हाट आई हुँ, मीन? तो वरना ये होता था। और आप एक तरीके से स्कॉलर तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये है कि आपको बहुत सारी रीडिंग की आदत होती है, एटलीस्ट मुझे है, हुँ, हुँ, एक हुँ, स्कूल की वजह से। हुँ, और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ेंगे ना, जितना आप पढ़ते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके क्राफ्ट में भी। हुँ, क्योंकि यू आर familiar with the political situation in the country, you're familiar with what is happening in the country, and if you're not aware about that across the globe also, तो आप क्या अपना योगदान देंगे अवेयरनेस में? बिल्कुल, नहीं दे बिल्कुल। सकते। हुँ, हुँ, सो यू हुँ, हैव टू बी, आई फील के मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी पढ़ें या अंग्रेजी पढ़ें या क्या पढ़ें, किसी भी भाषा में पढ़ें, सारी भाषाएं अच्छी हैं। हुँ, हुँ, मगर ये है कि आपको एक अवेयरनेस रहना चाहिए कि क्या संसार है, किस हुँ, संसार में हुँ, आप हैं, हुँ, और किस तरह के लोग देख रहे हैं हुँ, आपको, कैसा हो गया ऑडियंस। अभी हिंदुस्तान का ऑडियंस मुझे पक्का पता है कि इट्स द यंगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 140 करोड़ की अगर आबादी है तो 100 करोड़ लोग तो 40 के नीचे के हैं। हुँ, आई एम नॉट इन द मेजोरिटी, आई एम इन द माइनॉरिटी। हुँ, आर यू गेटिंग इट? जी। तो वो कैसे लोग हैं? वो सब एआई वाले लोग हैं यार। आजकल तो मतलब किसी को मिलो सिक्स पैक दिखा रहा होता है, इंस्टाग्राम पे मिलो तो इतना मोटू सा आदमी मिलता है। हुँ, यू नो व्हाट आई मीन? हुँ, हुँ, तो हुँ, ये बिल्कुल। वो जनरेशन है जिसका हुँ, बेस्ट फ्रेंड ही वो है। हुँ, उसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल। कोई हुँ, स्नैपचैट में खरगोश बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मगर फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आई बेटर लर्न द टूल्स ऑफ व्हाट इज करंटली जी, हैपनिंग। जी। हुँ, अभी डिजिटल कहाँ से आया? वेब कहाँ से आया? अब कल हम लोग वर्टिकल शुरू कर रहे हैं। इट्स अ ब्रांड न्यू फॉर्मेट। हाँ, बिल्कुल। और मैं वहाँ इंस्पिरेशन लेता हूँ बच्चन साहब से। हुँ, ही इज़ अ टेक्नोलॉजी मास्टर। इफ एट दैट एज ही कैन सॉर्ट ऑफ लर्न न्यू थिंग्स, एट आई माय एज आई बेटर लर्न न्यू थिंग्स। हाँ, बिल्कुल, एंड इट्स बिल्कुल। ऑलवेज गुड टू चैलेंज यस, योरसेल्फ एंड लर्न स्किल्स, जी। बिकॉज़ व्हेन यू लर्न स्किल्स ना, हुँ, जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया ना वो एक्सरसाइज में, वो मसल अप। हुँ, वो मसल अप मैंने जोड़ा पिछले 2 साल में एक्सरसाइज में। हुँ। एंड कोई भी जो जानता है एक्सरसाइज के बारे में सुन रहा है, वो जानता है इट्स अ यंग मैन्स मसल अप। करते हैं मतलब जी। एज वाले लोग भी हुँ, करते हुँ। हैं, मगर ज़्यादातर योर बॉडी डज़न्ट परमिट यू। जी। हुँ, जी। तो ऐसा होता है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि कैसे मतलब जो आपकी एक इस इतनी इतनी आपने देखा कि अभी तक की भी यात्रा में मतलब इतने सारे उतार-चढ़ाव हैं और इतने सारे जंप्स हैं और उतार-चढ़ाव एक ही हुआ है मेन, हुँ, अगर मैं हाँ, कहूँ। जो आपकी वाइफ़ का और वहाँ ये था कि इमोशनली यू आर नॉट इन प्लेस, हुँ, बिकॉज़ एक तो द सिचुएशन इज़ टू बिग फॉर यू। हुँ, 2 लोगों के लिए हो सकता है एक साधारण बात हो यार, एक पार्टनर गया है, लोग करते ही हैं अडैप्ट यार, आगे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड डज़न्ट हुँ, स्टॉप। हुँ, बट मेरा शायद रिलायंस बहुत था उन पे, हुँ, इसलिए कठिनाई थी। दूसरा ये भी मुझे एहसास हुआ कि यार आई एम नॉट अ वेरी गुड पेरेंट इन द सेंस कि कॉम्पिटेंट व्हेन आई से आई हुँ, लव माय सन, बट that is not about parenting. Parenting requires, like, nurturing in a very organized manner. हुँ, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, कितना प्लांट को सनलाइट चाहिए, मतलब you are, it's also about giving skills to the next in the generation. हुँ, So it also means being little strict, but how much strict? ये नहीं कि पहले लाड ही करते गए, एक दिन फिर चपाट मार दिया। चमाट मार दी। वो नहीं होता पेरेंटिंग। जी, दैट्स रॉन्ग। हुँ, वो भावना है। तो बिल्कुल। उसमें मुझे लग रहा था यार मुझे ही पेरेंट चाहिए। तो 2013 में जो मेरे गुरु हैं, उनका नाम है श्री तरनेब जी, वो मेरी लाइफ में आए। वहाँ से जो बिखरा हुआ इंसान था, वह एक तरीके से अगर गोंद मैं कहूँगा जोड़ने वाली, वो रहे हैं वहीं से। अगर रोशनी दी है किसी ने जीवन को, तो टोटली उन्होंने ही दी है, और ये बातें ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे मैं बहुतों को मिल रहा था। विदाउट नेमिंग मास्टर्स, आई वेंट टू फ्यू ऑफ देम। एवरीवेयर आई गॉट डिsillusioned अच्छा। बिकॉज़ दे वर लुकिंग एट मी लाइक वन फिल्म एक्टर, कि चल यार, इससे क्या चाहिए हमें, ये क्या कर सकता है हमारे लिए? हमें पॉपुलर कर सकता है, हमें ये कर सकता है। आई कुड क्लियरली सी दैट ओह! उनका अपना भी एक एजेंडा था। एजेंडा था। इनके केस में मुझे इनके साथ 12 साल से अधिक हो गए। कभी इन्होंने कहा ही नहीं इंक्लूडिंग टुडे कि कभी भी इनके बारे में मैं जब भी इन्हें बोलता हूँ, मैंने कहा जी जैसे मेरी लाइफ में आप आए ना, मेरी तो बहुत प्रिविलेज्ड लाइफ थी, बहुत प्रिविलेज्ड था मैं कि यार ऐसे तो कुछ मतलब ठीक है यार, अभी पीपल लूज़ पेरेंट्स लाइक व्हेन आई लुक एट माय सन, हुँ, ही डिडन्ट हैव अ मदर एट अ वेरी यंग एज। दैट इज़ डिफिकल्ट। भई मेरे तो सब कुछ था, मम्मी लास्ट ईयर ही गई हैं यार, सही बात है। डैडी 19 में गए हैं। पूरे मतलब हम तो फुल अडल्ट के भी बियॉन्ड अडल्ट हो गए हैं ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था इमोशनल यार, कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा इमोशनली वीक ऐसे हो सकते हैं हाँ, आप। हाँ, हाँ। तो वो अगर देखें बिखरा हुआ फादर और एक मम्मी है नहीं,
कैसा रहा होगा? हुँ, वो तो सुपर स्ट्रॉन्ग लड़का है यार। सही बात है, उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। उसके लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे अच्छा, ऐसा लगता है क्योंकि वो आ गए लाइफ में, हाँ, क्योंकि उनसे बेटर पेरेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हुँ, वो तो उसको ऐसे जो-जो उसकी इच्छाएँ थी सारी पूरी होती गईं। वो कह रहा है मैंने लंदन जाना पढ़ने के लिए, मैं कहूँ नहीं, अच्छा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। हाँ, फ़ियर इज़ स्टॉपिंग मी ना। हुँ, कैसे भेजूँ? कैसे इसलिए नहीं कि फाइनेंशियली कैसे भेजूँ, हुँ, इसलिए डर लग रहा है कि यार साला ये कभी गया ही नहीं घर के बाहर, ड्राइवर साथ में गया है, हुँ, मैं हुँ, साथ हुँ, में गया हूँ, हुँ, ये कैसे जाएगा वहाँ जाके, घर कैसे चलाएगा यार? हाँ, 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 उन्होंने एक ही चीज़ पूछी थी मेरे से, मैं कहा जे राहुल उत्थे नहीं जाके तो की करेगा? मैं कहा जी पता नहीं, जान दो। हुँ, सो ही एम्पावर्स यू व्हेन यू आर रियली डाउन एंड आउट। वो बच्चा ही जानता है उसे कितना जाना था। तो जितनी छोटी उम्र में मिल जाए उनको वो तो और भी ग्रेस है। ग्रेस है। उसके पास तो बहुत बड़ी ग्रेस है मेरे हुँ, से। हुँ, हुँ, मैं तो 40s में मिला हूँ। तो ऐसे जो 12 साल जो गुरुजी के साथ में आपके हुए, गुरु तरनेव जी के साथ में 12-13 साल, उसमें ऐसे कौन-कौन से मोमेंट थे जैसे कि जब उन्होंने आपको एक जैसे कहते हैं ना कि रास्ता दिखाना, जैसे कि एक बताया कि जैसे अब जैसे आपने ये बेटे का ही एग्ज़ाम्पल दिया, तो ऐसे कौन-कौन से अगर मैं वो थे? सारी जी। डॉट्स आज कनेक्ट करूँ ना, हुँ, हुँ। इनको मैं पहली बार श्री तरनेब जी को मिला था, एक मेरे मित्र हैं तरुण खेवाल, हुँ, हुँ, वन ऑफ हुँ। इंडियाज़ प्रीमियर फोटोग्राफर्स। ओके। प्रीमियर मतलब आई थिंक शायद आर्ग्यूबली द बेस्ट फोटोग्राफर इन द कंट्री टुडे, हुँ, जो प्रोबोते थे मेरे टाइम में। जी। और तरुण मेरे साथ बहुत शूट किया करते थे, मेरे घर बहुत आया हुँ, करते थे। हुँ। उनकी शादी हो रही थी, विवाह था उनका। मैं खुद ही जवान था यार, 20s में था मैं। और अतुल यहाँ से आए हुए थे कसबेकर, कसबेकर। हुँ, मराठी हैं हुँ। और यहाँ के बहुत नामचीन फोटोग्राफर हैं। जी। तरुण उनके असिस्टेंट हुआ करते थे फॉर ऑल द अच्छा, नॉर्थ इंडिया शूट्स। ओके। तो अतुल आए हुए थे, मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं क्योंकि जितने भी मेरे कैंपेन्स रहे हैं मोस्टली अतुल और मेरी जर्नी साथ में रही। हुँ, 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 हुँ। तो हम लोग पौंजेजे भी थे वहाँ, सब थे हम लोग। तो एक मैंने कॉला-कॉला बड़ा ही सुंदर एक सीख ना, व्हाइट पगड़ी, ब्यूटीफुल बियर्ड फ्लोइंग, चेहरा रोशन, रोशन मतलब रोशन यार, आँखें सुंदर, हाँ, हाँ। मतलब ऐसा मतलब ऐसे कि लग रहा है यार यू आर वाचिंग समथिंग डिवाइन हियर। हुँ, हुँ। एंड वो बैठा हुआ बच्चा इज़ लिटरली प्रिसाइडिंग ओवर द वेडिंग। अच्छा। तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, और वो मिले और लोग मिल रहे थे उनसे एक-एक करके, तो मुझे बाद में पता लगा कि मुझे अतुल ने मिलवाया उनसे। ये अच्छा, मुझे उन्होंने रिसेंटली बताया कि सानू ते अतुल ने मिलाया सी। ओके। मुझे हमेशा लगता था तरुण ने मिलवाया है। हाँ, मैं तरुण की वेडिंग पे मिला था उन्हें। अच्छा। बट दोज़ फ्लीटिंग मोमेंट्स, दैट्स इट। ही मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी। बट देन आई वेंट माय वे और उस वक़्त लाइफ़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। हुँ। अपना चलती रही लाइफ़ खुशी-खुशी। तब रीना तो मतलब शादी भी नहीं हुई थी मेरी। हाँ, तब आप उनको डेट कर रहे थे। डेट कर रहा था। हुँ, तो हुँ। कैसा होता है आदमी जब डेट करता है तो? शेर एकदम होता है बिल्कुल। शेर वाह! होता है एकदम, यार बिल्कुल। क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे तैयार होके जाना है, कहाँ जाना है और क्या इंप्रेशन जमाना है, सही बात है। ये सब चल रहा होता है माइंड में। तो बिल्कुल, मैं हुँ, आदमी उससे डील कर रहा होता है। हुँ। जैसे होता ही है यार, ये लड़के का हो रहा होगा फ़ील, ये ऐसे लग रहा है इतना हँस रहा है इसीलिए। हाँ। तो ये भी देखिए ना, ये आप देख रहे हैं ना ये लड़कों को क्या हो रहा है इनको। बिल्कुल, तो हाँ। मैं इन्हीं की तरह था मैडम। हुँ। तो फिर जाके जब स्थिति बिगड़ी, हुँ, हुँ। मुझे कई हिंट्स आए। जेजे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जेजे बलाया बहुत अच्छे सक्षम डिज़ाइनर हैं, 22-23 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं, "यार तू उनसे क्यों नहीं बात करता?" मैंने कहा, "हाँ यार।" फिर तरुण खेवाल ने एक बार बोला, "बॉसी आप बात करो ना उनसे।" तो मुझे लगा हाँ, बट वो कैनेडियन सिटीज़न है, कनाडा में रहते हैं। हुँ। तो मुझे लगा यार कनाडा में रहते हैं, तो माइंड ही ऐसा था कि यार कनाडा में रहते हैं, हाँ, बहुत दूर जबकि हैं। कुछ भी नहीं है, शूटिंग करने हम लोग साला अमेरिका हुँ, तक गए हैं हुँ, यार, हुँ, उनके हुँ। बाहर गए हैं, तो कनाडा तो क्या चीज़ है। बट उस वक़्त लगता था ऐसा कि यार बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं माइंड में। फिर एक दिन ना अतुल कसबेकर के स्टूडियो में था मैं, उनका रेस्ट रूम मेज़ानाइन लेवल में था और है अभी भी। तो ऐसे झुक के जाना पड़ता है, एक लंबा आदमी हूँ मेरी हुँ, तरह से। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं बाहर निकला रेस्ट रूम से, मेरे सर में ये घूमे जा रहा था, मैंने कहा इससे पूछता हूँ। मैंने कहा तू बता यार क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। तो कहता है यार तू उन्हें बात कर ना उनसे। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मैंने उससे नंबर लिया, मैंने कहा यू हैव हिज़ नंबर, घुमा दिया मैंने। और वो भी दिन के टाइम में, ये भी नहीं सोचा कि वहाँ क्या वक़्त होगा। हुँ, आज मुझे पता है वहाँ क्या वक़्त होगा, मतलब शायद बिल्कुल काली रात थी। ओके। तो मैंने ये भी नहीं देखा कि आदमी का क्या समय है, इतना हुँ, डेस्परेट था कि सीधा फ़ोन ही घुमा दिया। उठाया नहीं किसी ने। और फिर साँस लेके मैंने मैसेज डाला उनको। तो मैसेज में जितना मतलब एक बच्चा होता है ना, मतलब कई मैसेजेस बन गए उस मैसेज के।
अच्छा। मतलब एक ब्लैकबेरी होता था मेरे पास, तो कई वो मतलब वो हाँ, मैसेज होते हैं ब्लैकबेरी ना, में ऐसे होता था। मैसेज हाँ। मैसेज 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 करके, मेरे ख्याल जितना एक वो होता है ना, टीचर पहला निबंध लिखना होता है हाँ, जैसे हाँ, स्कूल में, हाँ, हाँ, हाँ। तो जो दिल हो कि जी बड़ा मुश्किल में हूँ, ये हूँ, वो हूँ जी, ऐसा है, ये है, वो है, क्या करूँ जी मैं, ये है, वो है, सब लिख दिया। तो उनका एक मैसेज आया, 1 आध 2 दिन बाद कुछ नहीं हुआ, फिर एक मैसेज आया, डोंट वरी, आई एम विद यू, डॉट, डॉट, डॉट। और जब मैंने वो फ़ोन देखा उस दिन मैं बहुत ही डाउन था। मैं उसकी एक पेरेंट टीचर मीटिंग से आ रहा था, वो टीचर कहता था साला क्लास में कि साला तो नहीं, मतलब टीचर कहती थी क्लास में कि uh, if anyone is caught, taking tuitions, Mr. Dev, we normally rusticate that boy from our school, and it was a big school. I won't name it. I got petrified, and I told Siddhant, मैंने कहा बेटा, see, this is what they had to say, so you better not be taking tuitions. He wanted tuitions in a couple of subjects. हुँ, हुँ, He हुँ। was studying the IGCSE and IB programs. हाँ, और आईजीसीएसई। मुझे मैंने जब पढ़ा था आईसीएसई आईएसई पढ़ा था, तो हुँ, हुँ, मुझे हुँ। उसकी इल्म ही नहीं है यार कि कि कैसे आईजीसीएसई और हुँ। वो कंप्यूटर पे है सारी स्टडी, मुझे कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करना आता है। जी। तो मैं क्या उसे बताऊँ क्या करना है उसमें यार? आई नीडेड अ ब्लडी टीचर यार, ब्लडी नहीं, सॉरी, अ टीचर यार, माय मॉम वाज़ अ टीचर। बट वो फ्रस्ट्रेशन ऐसा होता था, ऐसे ही ख्याल आते थे उस टाइम। हुँ, 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 हुँ। तो वो मैंने फिर सोचा यार किससे बात करूँ? अब वहाँ सब औरतें, पेरेंट टीचर मीटिंग में, मैं गया हूँ ऑल बॉयज़ स्कूल में। आपको अजीब लगेगा मैम, मैं बड़ा अजीब लगता है, आप भी कह रही थी मेरे नाम से पुकारिए, मैं आपको मैम, मैम, मैम बोलता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। पहले दिन से मैम बोल रहा हूँ, जी, ऐसा जी। नहीं कि इंटरव्यू में बोल रहा हूँ। जी, जी। तो हमें स्कूल में यही सिखाते थे यार कि स्कूल में ऐसा बताते थे, तो वही एक वो कंडीशनिंग एक हो जाती कंडीशनिंग है। हो गई, हुँ, सेट्स पे भी लड़कों के साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल, हुँ, जो मर्ज़ी हुल्लड़बाज़ी करो, जैसे भी, आई एम वेरी ईज़ी। हुँ, हुँ। आई अंडरस्टैंड देम बिकॉज़ 12 साल लड़कों के साथ पढ़ा हूँ मैं, बिल्कुल। एंड ऑल बॉयज़ कॉलेज आल्सो, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द, आर यू गेटिंग हाँ, कि ना? मतलब वहाँ पर किस तरह से क्या अगर किसी पेरेंट से भी आप कैसे तो बात क्या करेंगे ये कि वो ऐसा तो उसका नहीं हल फ़ील कैसे करेगा कि निकलेगा यार ये कि कोई एक्टर वैक्टर आ गया है, हाँ, सिंगल हाँ, एक्टर है, वो हाँ, हाँ। लाइन मार रहा है, यू नो व्हाट आई हाँ, मीन? हाँ। तो एक दिन ये कहता है, यू डोंट बिलीव मी, एवरीबॉडी इन माय क्लास टेक्स ट्यूशन। मैंने कहा यू आर लाइंग। वो रोने लगे यार, कहता यू कम राइट नाउ विद मी। मैंने कहा चल यार, आई टोल्ड द गाय टू टेक आउट द कार, वी वेंट, आई वाज इन अ रेज। आई वेंट देयर टू द टीचर शर्मा, मुझे याद है, शेखसराय में था वो, ट्यूटोरियल्स, 22 किड्स, ट्यूशन ले रहे थे। ऑल ट्यूटोरियल्स। बाप रे! और स्कूल में ऐसे रूल बना के रखा था। Imagine the school is not aware that the whole class, there were हुँ। 22 kids only in that हाँ, class. हाँ, 20-22 ही तो स्टूडेंट होते थे तब। हुँ। So this I feel that the parents should not really take, you must take what the teacher says, जो भी बोल रहा है अध्यापक या अध्यापिका, उसका ज़रूर आप इस्तकबाल कीजिए, मगर ये भी है कि अपनी बुद्धि भी यूज़ करिए यार। तो वो मुझे एक दिन फिर स्कूल का नाम भी इन्होंने ही दिया। हुँ, उस टाइम पे इन्होंने एक ध्वनि दी हुई थी मुझे हुँ। कि आप वो चैंट करो तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या ध्वनि है? वो राम थी। कहते कि अच्छा। आपके जो खानदान की ध्वनि है वो राम है। आप कुछ लाख बार बोला था इन्होंने 6 महीने में करने को, मेरे से नहीं हो पाया। एक दिन मैसेज आता है श्री राम, और उस टाइम तक बहुत मैसेजेस एक्सचेंज होने लग गए थे। और एक्सचेंज क्या होने लग गए थे कि कभी-कभी इनका मैसेज आता था, और मुझे लगता था यार इस इंसान को कैसे पता है यार कि मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड है? या ऐसे कैसे पता कि मुझे इस वक़्त आई विल बी हैप्पी टू एन्जॉय? मतलब हिज़ मैसेजेस वुड बी इन अ फिलॉसॉफिकल वे, इफ इट इज़ अ पीस ऑफ पोएट्री दैट ही वुड सेंड मी, हुँ, हुँ, दैट हुँ। पोएट्री वुड टॉक टू मी लिटरली। ये मेरा मनोवैज्ञानिक क्या स्टेट है, हुँ, हुँ, एक हुँ। मुझे लगा कनाडा में कैसे पॉसिबल है यार, हुँ। कि लॉजिकली मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, कि कोई ऐसा उसको पता लग रहा है कि मेरी क्या स्थिति है। सो आज अगर मैं उन्हें डिस्क्राइब करूँ तो आई नो ही इज़ अ मॉडर्न डे मिस्टिक। आई नो वो डिवाइन है। मतलब आई हैव टू जस्ट टेक दोज़ थिंग्स फॉर ग्रांटेड। या तो मैं मानूँ या ना मानूँ, मेरी मर्ज़ी। बट हुँ। क्योंकि मेरे साथ इत्तेफ़ाक ऐसे हुए हैं, ये बैठा हुआ है यहाँ, इनसे पूछ लीजिए इनके साथ इत्तेफ़ाक कैसे हुए हैं, कि कि हमें पता ही है कि है यार, और वो इस वजह से है कि वो जो भी खुद बोलते हैं ना, अगर वो कहते थे यार ध्यान करो, ये करो, कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी में, खुशबू फैलाओ, मैंने आज तक देखा नहीं किसी को उन्होंने मना किया हेल्प के लिए। आज तक है, हुँ। 12 साल में तो बहुत होते हैं यार। कोई अगर एक्टिंग करता जाए तो पकड़ा जाएगा ना कहीं न कहीं। हुँ, हुँ, हुँ। वो कहते हैं गुस्सा मत करो राहुल, गुस्से में बहुत ही अच्छी एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, हार्नेस दैट एनर्जी इंटू क्रिएटिविटी। अब कहना तो आसान है, मगर ये करना आसान नहीं होता बहुत मैडम। मुश्किल होता है, मगर बिल्कुल। अगर कर लें आप, तो आपको वो फीलिंग आएगी कि आज कुछ एक बड़ा स्पेशल
वो कैसे आएगी आई कांट एक्सप्लेन टू यू। कुछ एक कार्य हो जाता है उस दिन, एक अजीब-सा, या तो सेट पे हो जाता है अपने कार्य के अंदर, कुछ एक स्पेशल चीज़ आती है क्रिएटिविटी में, कुछ एक ऐसा एक्स्ट्रा, तो नेचुरली एक एनर्जी है ना उसमें। डेफ़िनिटली। एंड जैसे आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि श्री तन्नेव जी जो हैं एमबीए हैं, पढ़े आज लिखे के हैं मैडम, पढ़े-लिखे राइट, हैं, मतलब वो राइट। भी एक चीज़ है ना कि हम यूजुअली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि उनके जो इस स्कूल तरह और के स्पिरिचुअल गुरुज़ होते हैं बिल्कुल, वो वो वैसे है बिल्कुल। ही नहीं ना, चोगे-मोगे हुँ, पर मैम ये है, जी। वैसे है ही नहीं वो। मतलब वो तो बिल्कुल ही, ये कृष्ण वंदना है, वाह! 108 नाम और क्वालिटीज़ हैं लॉर्ड कृष्ण की। हुँ, ये हुँ, भजन उन्हीं के आशीर्वाद से इसका इजाद हुआ, क्योंकि ही लव्स लॉर्ड कृष्णा राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, सिख परिवार से। ये देखिए मैम, ओह माय गॉड! हाँ, सो ये हैं बिकॉज़ एक्चुअली। सी ये असली रूप है और दिस इज़ हाउ ही इज़ नॉर्मली, हाँ, जी। सूट में रहते हैं। तो हाँ, अगर मैं इन्हें क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करूँ तो यही होता है कि 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, दिन हो, रात हो, बीमार हो शरीर, कुछ हुँ, हो, एक वो समय है, तब तक के लिए वो सबके लिए है। हाँ, हाँ, हू भी है। मगर वो समय के बाद ऐसा है कि वो सिर्फ़ उसी के हैं। अच्छा। ही गोज़ इन, आवाज़ आती रहती है बाहर हम लोगों को चैंटिंग की, और हमें नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, एकदम होता है यार उनका टाइम होने वाला है ख़त्म करने का। तो अगर किसी को ऐसा मौका मिला है उनके साथ, मुझे कई बार वो मिला है, थैंक्स टू हिम, कि बाहर वेट कर सकूँ उनके लिए। तो मुग्धा ने भी बहुत बार वेट किया उनके लिए। तो वो ऐसी सेवा का मौका मिला है हम लोगों को, तो कई बार ऐसा ही होता है कि वन बाय वन सोना पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो बेचारे लगे ही रहते हैं, और फिर वो सुबह-सुबह उनका खत्म होता है कार्यक्रम, और फिर अगले दिन अगेन ही इज़ रेडी, चलो कॉफ़ी पीने चलें? यू नो व्हाट आई मीन? तो समझ मतलब गई। बिल्कुल ही ऐसा है, हुँ। मुझे लगता है जी सोओगे कदी तुसी यार, तुसी कद सोते हो? तो तो इट्स रियली ब्यूटीफुल मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ब्लेसिंग्स है हमारी, ये 108 नाम और क्वालिटीज़ हैं लॉर्ड कृष्णा के। जी। लॉकडाउन के दौरान एक दिन मुग्धा को मैसेज आया इनका कि भई आप क्लासिकल सीखिए हिंदी में। वो तो एक्ट्रेस है यार, कभी लाइफ में उसने सिंगिंग नहीं हुँ, की, हुँ, हुँ, बचपन में हुँ, करती हुँ, थी, हुँ, मतलब स्कूल हुँ। में उनके क्लासिकल होता था, जैसे जी। होता ही है जहाँ-जहाँ हुँ, हुँ, स्कूलों में हुँ, होता है हुँ। प्रोग्राम। अभी हाल ही में वो स्पॉटिफ़ाई पे रिलीज़ हुआ उनका, बहुत ही अच्छा वो गया, जो 17 मिनट और कुछ सेकंड्स का वो अ अ, भजन है। बहुत सुंदर-सुंदर लाइनें हैं उसकी, मुरारी श्री कृष्ण, गिरधारी श्री हुँ, हुँ, कृष्ण, हुँ, हुँ। सुनहले श्री कृष्ण, सबसे पहले श्री कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर अल्फ़ाज़ हैं, बहुत सरल अल्फ़ाज़ हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जहाँ-जहाँ जो-जो कृष्णा की फ़ॉर्म्स हैं, वो सब उस वो गाने में है। हैं उसमें, हैं गाने में, हुँ, हुँ। यशोदा के लाला नंद के ग्वाला, यू नो तो गोपियों के रसिया, जी, तो ऐसे सुंदर-सुंदर लाइनें हाँ। हैं। तो मतलब बिल्कुल जो बातचीत से जैसे मतलब बिल्कुल एक अंदाज़ा हो रहा है कि तरनेव जी ने, गुरुजी ने मतलब एक कहते हैं ना कि आपके जीवन दर्शन ही नहीं, आपकी पारिवारिक जीवन, ओह! आपके 100%, आपकी पेरेंटिंग, आपका करियर, हर जगह, आपका हर मतलब जगह। हर जगह मैम मैं जो तो है 82 आपको फिल्म एक पुराना था, हाँ, हुँ। जब जब था यहाँ हुँ, हिंदुस्तान हुँ, में। हुँ। ये आपके लिए है मैम, आप जी, थैंक यू। थैंक यू। जी। ये मैम, ये आपके लिए। हुँ, तो मुझे इतना पता है 82 फ़िल्म्स के बाद बिल्कुल अंदर से, ये तो मुझे पता है ना मेरा रियल एक्सपीरियंस क्या है, कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था फ़िल्म्स करने का। हुँ, शुरू में तो बहुत कॉल आते थे, फिर वो कॉल भी आने बंद हो गए थे। तो उस दौरान मुझे याद है, ये बैंगलोर आए हुए थे, हुँ, हुँ। इनकी गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, और मुझे आनंद हैं जो एंडेमॉल में काम किया करते थे, अब नहीं करते, अकाउंट्स टीम में, और उनका कॉल आता है कि ऐसा फलाँ-फलाँ एक बिग बॉस करके प्रोग्राम है उसमें, और वो हर साल मुझे फ़ोन करके डाँट खाता था। अच्छा। क्योंकि मुझे तब लगता था यार, ये बिग बॉस में मतलब मैं क्या करूँगा यार? मतलब ठीक है, मेरा एक स्क्रीन इमेज होगा डिशुम-विशुम वाला, मगर मैं रियल लाइफ़ में तो यार बड़ा ही नॉर्मल आदमी हूँ, मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल ही हाँ। ऑर्डिनरी आदमी हूँ। हाँ। कई बार तो मुझे लगता है यार, मैं साला इस लाइन में तो आ गया हूँ, हुँ, हुँ। मगर मेरे अंदर कोई ऐसी एक्टर वाली बात ही नहीं है। बात ही नहीं है। मतलब ऐसा डिशुम-विशुम वाली ना, ठीक है, यू गेट whatever you get from the films, people like you, want to take a photograph with you, all that, वो डिफरेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। बट अंदर से तो
जो इंसान है वो तो एक बिल्कुल ही लाइक आई स्टिल फील आई एम फ्रॉम दोस रूट्स जो मेरे माँ बाप ने दिए हैं मुझे। हुँ। और अभी भी दिल्ली जाके मजा आता है, वही करता हूँ मैं जो करता था तब। आज भी आपसे बड़ा पाव ही मंगवाया यार मैंने, तो मतलब मैं बिल्कुल बड़ा ही पाव खाने का बड़ा इंतज़ार है तो मैं अभी। हर चीजें करता हूँ, बट जी, जी। हुँ। नॉर्मल चीजें भी बहुत करता हूँ और बहुत मजे से करता हूँ, क्योंकि हुँ। मेरे रूट्स तो वही है ना। हाँ, बिल्कुल। हुँ, आई कांट चेंज दैट, मतलब उसमें ही तो जो मजे हैं और तफरी है। अभी हुँ। मैं श्रीराम राघवन जी को देखता हूँ, जी। वो तो यार ऐसा ज़मीन का आदमी है, मैं क्या बताऊँ? कई बार हुँ। वो चीज़ें मैं कर नहीं पाऊँगा जो वो करते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ का ख़्याल रखता हूँ। हुँ। मतलब आई कांट ईट अ लॉट ऑफ दोज़ थिंग्स जो मतलब खा लेते हैं। आज मैं वड़ा पाव बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि स टाउन का वड़ा पाव बहुत स्पेशल होता है। तो एक यहाँ का और एक है वो मिट्ठी बाई का, जब मिठी वो भाई डर का हम जाएगा लोग उसको, जब बाप रे! हाँ, अब वहाँ राइट, जाके तो राइट, आपको पता राइट। है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस वजह से हाँ। तो इसलिए बहुत मन है मैम, कोई हुँ। बात नहीं, 4-5 लपेट देंगे। बट हाँ, 8 मँगवाए हैं। बहुत अच्छा किया मैं। मगर इसमें हाँ, ये है कि हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे अभी बड़ा मैं क्यूरियस हो गई हूँ, तो क्या बिग बॉस जॉइन करने के लिए गुरुजी ने मतलब नहीं, नहीं, तो ये था कि काम मैं कर नहीं रहा हूँ, हुँ, और फ़ोन आने बंद हो गए हैं। और एक बहुत ही ऐसे शो का आपको ऑफर आ गया है कि जिसमें मतलब कुछ आपको एकदम ही लोगों के सामने हाँ, आप पेश हो आप जाएँगे। पेश हो जाएँगे, बिल्कुल। और इतना बड़ा होस्ट है उसका यार, और बड़ा शानदार आदमी है वो भी। और तो उसको डाँट पड़ी एज़ यूजुअल इनके सामने जब थी। हुँ। मैंने कहा दोबारा फ़ोन मत करना टाइप ऑफ थिंग। उसका दोबारा फ़ोन आया बेचारे का। अच्छा। इस बार मैंने पोलाइटली मैंने कहा आनंद जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे यार, मैं कहीं और हूँ और ये नहीं कर पाऊँगा मैं आपके लिए। तो बहुत प्यार से उसको मैंने सेकंड टाइम प्यार से, इन्होंने तब पूछा राहुल किसका फ़ोन है? पंजाबी में, हुँ, कि हुँ, किसका फ़ोन है भई? हुँ। मैंने कहा जी एक प्रोग्राम है बिग बॉस करके, उसमें ना कुछ लोगों को आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए समय एक बिताना घर में होता है। छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, कुछ कार्य मिलते हैं जो कि हुँ, उतने सरल नहीं होते हैं। हुँ। सिचुएशंस होती हैं जो सरल नहीं होती हैं, और उसमें हुँ। उनकी जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं वो व्यक्त होती हैं एक-दूसरे के प्रति और उन कार्यों के प्रति। हुँ। और जो भी उसमें से निकलता है सॉफ्टवेयर, वो पब्लिक के सामने रियल लाइफ़ में हुँ, पेश हो जाता है इंसान कैसा है। हुँ। तो उन्होंने सुना पेशेंटली इतना सब, जबकि मैं उनको समझा रहा हूँ, उनको तो पता ही है ना भई, सभी कुछ पता है उनको। तो अगर यार मैं उन्हें क्या बता रहा हूँ इतने हाँ। च्युइंग गम की तरह, कि उनकी इतनी लंबी कहानी सुना रहा हूँ कि क्या है? उन्होंने हाँ। पूछा तो मैंने बताया ये बताया, है। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि राहुल सानू काम ते करना पएगा ना, सानू मतलब हमें, ओके, मतलब वो अपने आप को ना शरीक कर देते हैं। कर देते हैं। हुँ। आपको भी लगता है यार ये कह रहे हैं यार, मतलब कि इनको क्या, मतलब हाँ, आई मीन हाँ। के वो काम करते हैं मगर ये काम नहीं करते हैं, मतलब वो कुछ और करते हैं। हुँ, लाइक कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उस स्पेस में, मतलब प्रोफ़ेशनली की बात कर रहा हूँ मैं। तो अ, तो इसीलिए वो ये कभी इनकरेज ही नहीं करते पहली बात, कि कोई ये वन-वन में चले जाओ। वो ये हुँ, कहते हैं ये एस्केपिज़्म है। आज हुँ। आपको लगता है कि आप जिनके साथ हैं, घर में हैं, उनके साथ आपकी बन नहीं रही है, या आपको कुछ पीस ऑफ माइंड स्पेशल चाहिए। पीस ऑफ माइंड कहते हैं वही होता है जिनके साथ आप हैं, वहाँ पे वो खुशबुएँ हैं। वही काम जिनमें आपको प्रेशराइज़ करेगा, सपोज़ आपको एडिटर कहेगा यार क्या आपका ये भी था, वहाँ पहुँचना है, जो भी है वो। यू मीट ऑल दोज़ डेडलाइन्स इन द मोस्ट पेशेंट एंड द मोस्ट क्रिएटिव वे हुँ, पॉसिबल, बिल्कुल। एंड उससे आप खुशबुएँ बिखेरें संसार में। आपका ये कार्य है, उनका फ़ोटोग्राफ़ी का कार्य है, इनका रिकॉर्डिंग का कार्य है। अगर ये रिकॉर्डिंग सही नहीं आई, तो किसकी फ़ॉल्ट होगी एंड में? साउंड नहीं आया सही, तो किसकी फ़ॉल्ट होगी एंड में? इन्हीं की होगी। बट हम इनको वो बिखेरनी है खुशबू। खुशबू, सही तो हर बात है। किसी को ना सबको वो कार्य अपना-अपना मिला है। पार्ट अदा करना है। अब ड्राइवर है मेरा, सुबह वो जंप उसने अपने दरवाज़ा नहीं खोला। किसका काम था वो बिखेरने का? उसका था। क्योंकि उसे समझाया हुआ है यार कि हुँ। लेडी हो गई तो खोलने का दरवाज़ा। दरवाज़ा, हाँ। सिंपल है ना? जी। तो मैनर्स भी हैं और काम भी वही है, और उसी के पैसे मिल रहे हैं। गाड़ी हुँ। चलाते हुए 2 टर्न मिस किए, तो यहाँ तुम्हारी लेट बैंड बज रही थी, कहाँ पहुँचे हो, लेट कहाँ हो पहुँचे हो? रहा लेट हो मगर रहा टर्न था। तो उसी ने हाँ, मिस किए हाँ, ना। हाँ, हाँ। और उससे पूछा था हमने, हाँ, "यार हाँ। आपको आता है रास्ता?" आता बोला हाँ, "हाँ जी।" मुझे सब पता है। सब पता तो ले जा भाई, मुझे तो पता नहीं है। तो व्हाट आई मीन, सो हर किसी का काम ऐसा होता है कि हाँ, वो उसमें खुशबू बिखेर सकता है। जी। हुँ, अभी जिसने वड़ा पाव भी बनाया हुआ है, कितने बनाने वाले होंगे? हुँ। इसका स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो वाक़ई स्पेशल होगा ना। हाँ। ये तो टेस्ट बता रहा है इंसान का यार, बताएगा ही। सो जी, व्हाट ही सेज इज़ दैट व्हाटएवर योर जॉब इज़, वो करना है। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी कि यार हर बार विलेन ही क्यों बनना पड़ता है, तो यार तू उसी में लाना कुछ। प्राण साहब ने नहीं किया, हुँ, अमरीश जी ने नहीं किया।
सबने किया ही है ना, किया कितने ही है। शानदार ढंग से किया है यार। हुँ। और उसमें देन यू विल गेट अदर रोल्स हुँ, आल्सो, जो हुँ, भी अब हुँ। हो ही रहा है वैसा हो रहा है ना। हुँ। So enjoy the journey creatively, हुँ। and every job will not be the same. You give your best to everything. And other thing he says is that we are normally challenged with what's gone by. I keep on going back there. But he said, no, that's you have to just learn from what's gone. It's easy to say, na? But there are people in my sangat who are doing that exactly. I'm not successful, frankly, if I have to say and assess myself. But he says that's also not good to say. Say you will be successful, or you are successful and you will be successful in that past element, not as a career. हुँ। आई एम सेइंग कि वही पीछे जाना, बार बार पीछे जाना, यार ठीक है आपका एक पार्टनर था, बहुत अच्छी है, उसने आपको लाइफ दी, चले गया, तो जो वो खुशबू बिखेर के गया आपकी जिंदगी में, आप अगले रिलेशनशिप में बिखेरिए। तो वो एक कहते हैं बिग बॉस से फिर एक टर्निंग पॉइंट, फिर नए काम की तो यही था शुरुआतें। मैडम कि वो बस बिग बॉस की जहाँ तक बात है, तो वो डिसीजन उन्होंने ले लिया। जब उन्होंने ये बोला, तीसरी बार फिर फोन आया उसका, ओह! और आप गूगल कर सकते हैं, आई थिंक आई वाज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट एवर। और इसलिए नहीं कि वो मेरी वजह से हुआ, संग कृष्ण बैठे हुए हैं तो होना उनकी ही है। वजह से सब, तो जी। और हुआ ये कि जब मैं वहाँ गया, तो पता लगा कि व्हाई दे वर विलिंग टू गिव दैट मच मनी, सिंपली बिकॉज़ कबीर बेदी जी हैड पुल्ड आउट लास्ट मिनट। अच्छा, ओह! दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी, वन ऑफ देम टोल्ड मी अनऑफिशियली। तो अब सच है या नहीं है, ये वही लोग जाने। और फ्रैंकली सरप्राइज़ ये था उस साल कि उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया था, डिवाइड कर दिया था। वो ब्रिटिशर्स करते हैं ना डिवाइड एंड रूल। तो उस बार उन्होंने कहा, यार ये सेलिब्रिटी लोग हैं, जबकि यार मैं एक मध्य वर्ग का प्रोडक्ट हूँ, माँ-बाप दोनों मेरे काम करते थे, डीटीसी बसों में हम चढ़े हैं। मैं साधारण नहीं हूँ तो क्या हो सकता है? हुँ, आज रेखाएँ कुछ और हैं तो हम कुछ और खेल रहे हैं, खेल रहे कल हैं। को रेखाएँ कुछ और होंगी तो कुछ और खेलना पड़ेगा, सिंपल है यार, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। हुँ। और ये लोग हैं यार साधारण लोग, अच्छा। ताकि ऑडियंस ऑलरेडी साधारण लोगों की तरफ हो जाए, यार ये तो अपने लोग हैं। हुँ। आर यू गेटिंग इट? बट लकीली फॉर मी, उनमें से एक ने ये भी कन्फेस किया था मुझे अपने इंटरैक्शन में कि यार हम लोगों का ना स्क्रीन टेस्ट जब हुआ है तो हमें एक ही चीज़ बोलेगी है कि तुम बैंड बजाओ पाओगे इन लोगों की। तो वो एक नवीन लड़का था, वो कहता मैंने तो बोला था कि मैं बैंड बजाऊँगा। अच्छा। So he was selected on that criteria. So you know, because they have to be careful about creating software, and I was not giving any content because वो कुछ मुझे कुछ बोलता ही नहीं था कोई यार, उनके आशीर्वाद से कोई कुछ कहता ही नहीं था। मेरी वहाँ अंदर भी अगर देखेंगे वो बिग बॉस की वो फुटेज में, तो आपको मिलेगा मैं वो क्या शॉल पहन के रात को मेडिटेट कर रहा हूँ। वो भी मौका मिलता था तो कर भी लेता था, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था उस टाइम पे। यू नो दे कुड बी डूइंग एनीथिंग, पानी डाल दें सर पे, कुछ भी कर, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रेसफुल 9 वीक जर्नी। एक ही बार मेरे संतुलन खोया था। कोई स्वामी स्वामी था वहाँ पे, ही डिड सम नॉट सो वेरी नाइस थिंग्स टू वुमेन, तो वहाँ फिर माइंड घूम जाता हुँ। मेरा, ही पीड इन फ्रंट ऑफ देम, तो ऐसा कुछ। तो वो फिर ज़्यादा हो गया था मेरे से। एक ही दिन हुआ था, बट वो इट वाज़ राइटफुली सो यार। अभी यू नो एनीवे सो फिर उसके बाद आपकी जर्नी गाड़ी चल निकली। एकता कपूर जी वाज कास्टिंग फॉर द टेस्ट केस, नागेश कुकनूर नेशनल अवार्ड विनर, हुँ। मेट मी, ब्यूटीफुल सपोर्टिंग रोल दे गेव मी, भट्टी। और वो भट्टी की भी स्टोरी ये है कि वो बैनर्जी लिखा था और था नायब सूबेदार पैरामिलिट्री फोर्सेस में। मैंने उसे नागेश को ये कहा, यार मैंने कहा देख तू है हैदराबाद से तेलुगु आदमी, हुँ, मैं हूँ दिल्ली से, हुँ। तो पता नायब सूबेदार कभी बैनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैनर्जी टॉपर लोग होते हैं ना, कभी नायब सूबेदार नहीं बनते, जी, ऑफिसर जी, जी। बनते हैं, हुँ। या ये टेक्निकल साइड में होते हैं लाइफ में। हुँ। ये हम लोगों का काम है, जो वो जाटों का रावत वावत इस टाइप के लोग जो होते हैं, तो हमें दे दे काम ये। हाँ। मैं कहा तेरे पास चॉइस है डिक्शन का, तू पंजाबी कराना चाहता है वो करा ले मेरे से, हरियाणवी कराना चाहता है वो करा ले, दिल्ली कराना चाहता है वो करा ले। तो कहते यू हैव अ पॉइंट सर। मैं कहा थैंक यू सर। तो तो उसने मेरा नाम भट्टी कर दिया, कट सर। ओके। चंडीगढ़ में बेस्ड है, चंडीगढ़ का आदमी है, हुँ। तो थोड़ी पंजाबी भी बोल देगा एक आध जगह, और हिंदी उसकी ऐसी ही है थोड़ी। हुँ। बहुत ईज़ी था करना, तो क्लोज़ टू माय हार्ट। उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग मिला वो सीरीज़ में, तो वहाँ से सीरीज़ का सिलसिला चल पड़ा, चल पड़ा। जो मेरे लिए क्रिएटिवली बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें वो नहीं था हुँ। कि डिशुम-विशुम करनी है। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल सपोर्टिंग रोल। हाँ। वो लड़की को सपोर्ट करता है, एंड आई कुड आइडेंटिफाई। उसमें इत्तेफ़ाक इसलिए रख रहा था उससे, आई रिमेंबर, जैसे मैंने एक नाम मेंशन किया किरण जी का,
जी। तो मेरे फादर मेंटोर रहे कई ऑफिसर्स के पहले। तो मुझे ऐसा याद आया कि यार जैसे वो करते होंगे, कैसे करते होंगे? हुँ। तो वो कुछ डाला उसमें। तो निमृत कौर, फैंटास्टिक एक्ट्रेस, तो नेचुरली शी जस्ट टूक होम ऑल द अवार्ड्स पॉसिबल दैट ईयर, है ना? तो भट्टी छा गया और वहाँ से और सीरीज़ मिलने लग गई। देन नेक्स्ट मेरी लाइफ में आए निखिल अडवाणी जी। वो मिले मुझे, एक अगेन इत्तेफाक, अतुल गज़बेकर। You know, he made me meet my biggest thing in my life, which is my master, है ना, शीतल हुँ, बेदी। हुँ, हुँ। एंड जब वापस आ रहा था लाइफ में, रेमंड्स वगैरह में भी उसी ने शूट किया था। क्यों किया था पता नहीं यार, क्या रेखाएं लिखी हम दोनों की। एंड इधर ये, उस टाइम पे मुझे ऐसा होता था यार, अब ये किया क्रिएटिवली कुछ और अच्छा मिले। तो एक फिल्म मिली तोरबाज नेटफ्लिक्स के लिए, संजू उसके प्रोटैगनिस्ट थे। हुँ, संजू हुँ। मेरी फर्स्ट फिल्म के भी प्रोटैगनिस्ट थे। जी, 10 जो लेट मुकुल 10 आनंद जी, हाँ, हुँ, अगेन नेशनल अवार्ड विनर मुकुल आनंद जी। हुँ। तो ये निखिल भी सेम नेशनल अवार्ड विनर। तो वो बना रहे थे उस वक्त एम्पायर। तो वो हॉटस्टार पे है, वो सीरीज मुगलों के ऊपर है, बाबर है उसमें। तो इसमें एक वजीर खान थे, एक आंख वाले। इनिशियली उन्होंने मुझे इब्राहिम लोदी का रोल ऑफर किया था। अच्छा। वो एक ही एपिसोड में था। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा निखिल ये मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। एक तो मतलब इट्स नॉट व्हाट आई एम लुकिंग एट द व्हीकल। ही वाज वेरी काइंड, वेरी जनरस। ही ऑफर्ड मी दिस, ओके। बट इट वाज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द प्रोजेक्ट आफ्टर बाबर आई थिंक, एंड शिबानी खान जो विलन थे उसके। हुँ। तो फिर उसके बाद से लेके अब तक कितना काम कर चुके माशाल्लाह आप? ना देखिए, 82 फ़िल्मों में छोड़ा था, आज 156 हो गई हैं, तो काफ़ी जुड़ गई तो हैं। बहुत सारे बहुत चल ही काफ़ी रहे हैं, जुड़ी और मतलब बिज़ी चल आप रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो क्रिएटिव जर्नी ना, अगर ये नहीं होते थे, हुँ। तो पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि वो एक तो होता है विश्वास कि करना क्या है। करना क्या है? मैं कर रहा था जिम्स, इन्होंने सेकंड डे आई थिंक मुझे हुँ, मिलने थे। जब उतरे थे तो रात हो चुकी थी। जहाँ पे सब गए इनको छोड़ने के लिए, वहाँ तक हम लोग गए। थोड़ी मेडिटेशन चैंटिंग हुई, अपने-अपने घर गए लोग। और वो भी सोचिए फ्लाइट से आ रहे हैं 22 घंटे की। तो उधर के साथ कोई जेट लैग कुछ नहीं, सबके साथ मेडिटेशन चैंटिंग किया, जाइए अपने-अपने घर। तो 2 टूल्स ही इज़ गिवन एवरीबॉडी, एक तो मेडिटेट करना, वो एक किस्म का फ़ील है, हाथों को फ़ील करना होता है, हुँ, हुँ। और ध्यान अंदर लाना होता है शरीर के, अगर ला सको। और दूसरा यही जो जो ध्वनि है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन अ ओम नमो सर्टेन वे, भगवते मतलब वो वासुदेवाय। एक हुँ, ना लय उसका अलग है। हुँ, वो मंत्र तो बहुत पुराना मंत्र है, मगर ये है कि उसकी एक लय है पुकारने की। हुँ। और वो लय इनकी लाइफ में कैसे आई थी कि इनको एक सांप ने काटा था, वाइपर अच्छा। ने, 2017 में बैंगलोर में। और वो इंसिडेंट भी मिराकुलस है, क्योंकि ये अस्पताल, जैसे वो वाइपर अगर किसी को काट ले, जो डॉक्टर कहते थे वहाँ पे जिन्होंने वो डील किया उस वेनम के साथ, वो ये कहते हैं वो कुछ क्षणों में जीवन अरे! होता है। कुछ हुँ, क्षण मतलब शायद 10 सेकंड के नीचे, उतने क्षण। तो वो गाड़ी आई एम्बुलेंस की, तो एवरीथिंग अराउंड हिम ना, इसमें अब वो जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो साथ में थे उस टाइम पे, उनकी रियल सिस्टर थी साथ में और कुछ लोग थे। तो एम्बुलेंस जब ऑर्डर करी ना, तो दे वर फीलिंग थिंकिंग कि एक बड़ी एम्बुलेंस आएँगी, उसमें एक एंटी वेनम होगा, हुँ। मतलब टू फाइट द वेनम, स्नेक वेनम, और चीज़ें होंगी, इक्विप्ड होगा, अगर ऑक्सीजन देना है तो ऑक्सीजन के लिए कोई प्रोविज़न होगा, और ताकि इनका शरीर जाए। एम्बुलेंस है छोटी मारुति वैन। तो लोगों को उस वक़्त लगा, यार ये क्या हो रहा है ये यार? क्या हो रहा है? ये तो हुँ। सारे संसार को अपनी जीवन दिया इन्होंने, इनके साथ क्यों हो रहा है इनके ऐसा? साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे वो क्यों बचेंगे हो रहा आगे? है वो बताते हैं कि आगे जाके ना, उन्होंने जिस पुल के बाहर जाना था हॉस्पिटल में, तो वो पुल में था ट्रैफिक जैम। ओह! तो यदि बड़ी गाड़ी होती, तो निकल नहीं पाती। वहाँ कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि कई लोग वहाँ जुड़ गए कि एंटी वेनम एम्बुलेंस जा रही है, हुँ, हुँ। उस वैन को रख के रॉन्ग साइड रख दिया, अच्छा, और रॉन्ग साइड में गाड़ी वहाँ पहुँच गई। उनकी जान बच गई फिर। और वो उस वक़्त भी दीदी कहती हैं वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही पुकार रहे थे, जो वो औरों को बताते हैं कि जब ज़्यादा टेस्ट हो ना, तब तो ज़रूर पुकारो उसको। मगर हम लोग, मैं तो भूल जाता हूँ मैम, बहुत बार होते हैं टेस्ट, और छोटे-छोटे टेस्ट भी कई बार, ऐसे ही गुस्सा सा आ गया वो ड्राइवर के साथ, उस वक़्त पुकारना चाहिए था। अपने मन में भी पुकार सकता हूँ, मगर नहीं पुकारा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ आपको। तो कोशिश होती है, और कई बार शायद 25 चीज़ से कम ही कम वो मैं कर पाता हूँ, जो उन्होंने कहा ना, जैसे यू फ़ील
जब ਤੁਹਾਨੂੰ चैलेंज आए, कुछ आए, प्रॉब्लम आए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखो यार लाइफ का हिस्सा ही है ना, सर्कमस्टेंस नहीं मैं बदल सकता अपने, वो तो आने वाले हैं। बट मैं बदल क्या सकता हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है उस सर्कमस्टेंस के प्रति। बिल्कुल, प्रतिक्रिया क्या है और एक्चुअली में क्या है ना कि वो सिचुएशन पे ना आपको थोड़ा एक ब्रीथ लेना, थोड़ा अपनों को दोबारा सोचना। मैडम सोचता तो हर बिल्कुल, ही कोई है, लेकिन उसको उस वक़्त क्या कर एग्ज़ीक्यूट पाता है करना, हाँ, मेन बात है, बात या है। ऐसा घबरा के बह जाता है। बह जाता है। जी। और वो घबराहट ही से बहता है, और वो एक ना, वो कहते हैं कि अंदर एक शरीर के ना केमिकल्स आते हैं उसको, जैसे खुशी में कैसे केमिकल्स आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक आदमी हँसी के टाइम में कैसा क्या ही डोपामाइन ही क्या ऐसा डोपामाइन कुछ होता है, डोपामाइन हाँ। तो वो रिलीज़ होता है। बट हुँ। वो सेरोटोनिन में डिपो ये सब होता है कहते हैं। मैं तो यार देखो कोई बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं शरीर में क्या होता है, मगर मुझे ये पता है कि अंदर कुछ तो होता है जब हम खिलखिलाते हैं, एक मस्ती आती है, आती है। आती है। नींद के टाइम पे एक ऐसा आता है कि यार अभी मन कर रहा है सोने का, यार बस हो गया। शरीर कह रहा है सो जा बेटा। ज़्यादा थक जाता है आदमी तो कुछ आता है अंदर से कि अरे कॉफ़ी मिल जाएगी क्या? हुँ, यू नो एक आता है एक ऐसा, और वो स्पाइक आता है कॉफ़ी के बाद। हुँ, कुछ तो होता है कि एकदम हुँ, अलर्ट हो जाता है आदमी। हुँ। होता है कि नहीं? और जब आप एंग्ज़ियसली किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, अभी अगर मैं एंग्ज़ियसली वेट करूँ तो या तो होगा बेटे के एग्ज़ाम, जो अब खत्म हो गए हैं, सारे पार कर चुका है, बहुत अच्छा वहाँ उसने किया इनके अभी आशीर्वाद वो से। कौन से वापिस आ चुके हैं भाई साहब, ओहो! पढ़ लिख के डिग्री लेके। क्या बात हाँ है! जी। तो गुरुजी जय हो गुरुजी। नहीं यार रियली, मतलब बिल्कुल। मज़ाक में नहीं यार, होना नहीं, तो नहीं, ये है नहीं कि बिल्कुल ये है तो मतलब यही ज़िंदगी क्या यही है, है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऋण है उनका मैं ना आगे भी किसी ज़िंदगी में, मतलब मेरे बस का तो नहीं है, मैं नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए किया है, मतलब मैं देखा जी इसमें कोई ना तो शर्म रखूँगा, ना ही कुछ रखूँगा, क्योंकि इसमें अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो फिर मैं कभी सच बोल ही नहीं बोल ही सकता, नहीं सिंपल है। सकता। जी। क्योंकि एक आदमी ने सिर्फ़ विदाउट एनी, मैं ये उस टाइम पे मुझे इतनी घबराहट हुआ करती थी, अब ये मैं मिले ना, मैं यही पूछा करता था, एक ही सवाल होता था मेरा, जी मैं आ जाऊँ आपके पास? हुँ, आज तक तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। बच्चा होता है ना एक छोटा, हुँ। मतलब बेबी, उसकी तरह ट्रीट करते हैं, और वो और संगत भी परेशान होती है कि यार ये क्या है? हाँ। और मुझे पता है कोई एक्टर वेक्टर की वजह से नहीं, क्योंकि एक्टर तो यार अभी आई कांट टेक नेम्स, बट यू नो, सो ऐसा जी, नहीं है कुछ। आई थिंक इट्स जस्ट हिज ब्लेसिंग ऑन हुँ, मी, एंड आई जस्ट होप इट कंटिन्यूज फॉरएवर। जी। तो आई नीड हिम तो यार इन माय लाइफ। आप लोगों ने देखा और मतलब जो सुन रहे हैं और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि कैसे जो एक कहा मतलब कबीर ने बहुत पहले ही लिखा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। मतलब कि हमारे मतलब कहा जाता है कि एक सबसे बड़ा दर्जा माँ का होता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्जा होता है वो गुरु का होता है, क्योंकि गुरु ही आपको बताता है कि माता-पिता, संसार, जीवन, करियर, नाते, रिश्ते और वो आपका काम ये सब कुछ कितना ज़रूरी है और वो सब कुछ जो है राहुल देव जी को बताया उनके गुरु तरनेव जी ने और आपने देखा कि किस तरह से वो ट्रांसफ़ॉर्म हुए, किस तरह से उनके मुश्किल दौर में वो मतलब लौट कर आए, उन्होंने मतलब कमबैक किया और एक आज अगर वो एक 35 साल का एक करियर जी पाए हैं, आज अगर बेटा पढ़ लिख कर के वापस आ पाया है, आज अगर वो अपनी पार्टनर मुग्धा के साथ में खुश हैं और आज अब पूरी मतलब अपने एंटरटेनमेंट के ज़रिए, अपने कला के ज़रिए अगर मतलब वो हम लोगों को एक मनोरंजित कर रहे हैं, तो उसमें आपके गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। जी, उन्हीं का याद है मैम, बिल्कुल मेरा तो कुछ है और नहीं ऐसा। हम भी उनको मतलब हमारी तरफ से भी हम उनको बिल्कुल ग्रैटिट्यूड करना चाहेंगे। शुक्रिया मैडम। एंड बहुत शुक्रिया इतना विस्तृत तौर पे एक मतलब अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी को हमारे साथ साझा मेरी करने स्पिरिचुअल के लिए। जर्नी कुछ नहीं है मैडम, हम तो अहमक आदमी हैं, और कुछ ऐसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ है। हुँ, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि डेफ़िनिटली कॉन्फिडेंस है कि कुछ चीज़ें तो 100% बेटर हुई हैं मेरी, हुँ, और मैं थोड़ा क्रिटिकल भी ज़्यादा हूँ अपने बारे में। बट ये है कि हाँ, डेफ़िनिटली ये कहूँगा कि कई चीज़ों में बहुत बदलाव आया है और अच्छी हुई हैं, बट अभी जर्नी मैम बहुत लंबी है, बिल्कुल, बस इस बिल्कुल है। जीवन में ठीक-ठाक हो जाऊँ, तो हाँ, अच्छा अब लगेगा। जर्नी बहुत लंबी है और जब गुरु का एक साथ होता है ना कल लगातार, तो आप इधर-उधर नहीं होते। अगर कहीं वही। उधर-इधर होने भी लगते हैं ना, तो वो आपको एक हाथ पकड़ कर के एक रास्ता बता देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ख़ास तौर पे शुरुआती दौर में ना, अभी तो देखो मुझे पता है कि मेरे संग है। हुँ, उस वक़्त आई कांट एक्सप्लेन, छोटी से छोटी बात, अभी स्कूल का मैंने आपको ज़िक्र हुँ, किया। हुँ, हुँ। एक दिन मैसेज आता है श्री राम, तो मैंने मैसेज किया वापस से, अब श्री राम बोलना है क्या? हुँ, स्कूल फॉर मेरे बेटे का नाम। अच्छा।
तो मैंने कहा यार ये कौन सा स्कूल है? फिर मैंने गूगल किया, वो तो बहुत बड़ा स्कूल निकला। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब 84 में मैं पास आउट हुआ हूँ स्कूल से, 86 में। हुँ, हुँ, हुँ। 86 में श्रीराम स्कूल ही नहीं था। दिल्ली से ही हूँ ना मैं। हुँ, 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 हुँ। तो फिर जब गूगल किया तो पता लगा, मैंने कहा इनको जाना कैसे है? फिर मुझे तरीका नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं गूगल पे गया, मनिका शर्मा, आई विल शो यू द मेल। मनिका को जो मेरे दिल में आया ना, एंड गॉड ब्लेस हर मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्च्युनिटी एंड योर ग्रेस। वो उन्होंने मुझे, डायरेक्टर हैं स्कूल की, 1 की नहीं 4 की। आपको पता है कि कितने पेरेंट्स के ऐसे खत आते होंगे उनके पास? बिल्कुल, बिल्कुल, जाने-माने, और ये रसूख अगर वाले। पब्लिक मेल है, तो उसमें हुँ, कितने आते क्या होंगे? देखेंगे वो? So हुँ, I just wrote whatever I felt and that was it. And हुँ, she gave me an opportunity. मतलब उनका जवाब मेरे ख्याल 15 मिनट के अंदर आया हुँ, था, हुँ। ओह! रात के टाइम। तो उन्होंने कहा नहीं मिस्टर देव, वी हैव अ वेरी काइंड स्कूल एंड वी आर लुकिंग एट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू योर सन टू राइट एन एग्जाम। क्या बात है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि एक जैसे ज़िंदगी की एक यात्रा होती है, जो गुरुजी की सीख होती है, जो उनकी बातें होती हैं, वो तो अनंत होती हैं। लेकिन एक टाइम लिमिट होता है, हम लोगों को एक इस इंटरव्यू का एक समापन करना पड़ रहा है। तो मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया इतने मैडम। डिटेल आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शुक्रिया में मैडम। की और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके करियर के लिए बहुत आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। शुक्रिया बहुत मैडम। थैंक यू कहना चाहूँगी धन्यवाद और मैडम। मेरी तरफ से और एनबीटी की तरफ से आपको गुरुजी को मेरा भी प्रणाम कहिएगा। ज़रूर बोलूँगा मैम। जी, थैंक यू शुक्रिया, सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।